एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। बच्चों की तरह मारा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ। बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से, और 28 ओवर्स हुए थे। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल आई थिंक प्लेयर ऑफ द मंथ, वेरी डिजर्विंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो उनसे रेपुटेशन लगाई गई थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी ऐसी होता है कमाल यार। सारे ज्यादातर क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके खाने पीने के पैसे नहीं होते। जायसवाल की बात करते हैं, 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स, भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जायसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ, तो प्लेयरों को देखना चाहिए। का मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जैसे जायसवाल है, ठीक है, फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगे? फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच भाई आज से जो है सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट था, आपको पता ही होगा। पर भाई टीम इंडिया ने जो धुनाई की है ना भाई वेस्ट इंडीज की, खासकर यशस्वी जायसवाल ने भाई 100 किए, फिर 150 किया, फिर 173 पे नॉट आउट खेल रहा है भाई।
यशस्वी जायसवाल की भाई अभी जो है पूरे जितने भी क्रिकेट मुल्क है ना, हर कोई तारीफ कर रहा है कि ये बंदे को आप वनडे में जगह नहीं दे रहे हो, इस बंदे को आप T20 में जगह नहीं दे रहे हो, पर जैसे ही टेस्ट आता है तो भाई इसकी शक्तियाँ जाग जाती है। मतलब 173 पे नॉट आउट, और अभी जो है पहला दिन खत्म हो चुका है। अब यकीन मानिए कल ये 100% 200 भी कर लेगा, और टीम इंडिया ने यहाँ पे सोच रखा है कि दोबारा से वेस्ट इंडीज को वो एक इनिंग और कुछ रनों से हराने वाली है। भाई पाकिस्तानी जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, बासिद अली, हर कोई तारीफ कर रहा है यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की। सबसे पहले कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है, शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहनशाह किस्म का बैटर हूं, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया, और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting, and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जायसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है, कल के दिन में आके मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। लेकिन पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई टीम इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को किस चीज की सजा दे रहा है, और वेस्ट इंडीज बॉलर जो है आज अपने कैप्टन को कह रहे थे मैंने बॉलिंग नहीं करनी, जो बंदा जायसवाल के सामने जा रहा है वो छक्के चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहा। आज के पहले दिन के अंदर इंडिया ने मैच तो खत्म कर दिया, फॉर्मेलिटी पीछे रहती है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि क्या बनेगा। मैम जायसवाल की पहले बात होगी, सर नो डाउट किया, राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जायसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड में चला जाता है, ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप और वो भी अभी तक एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह ले कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25वें चैंपियन देखा होगा कैसे यहाँ पे भाई हर कोई जो है यशस्वी जायसवाल की यहाँ पे तारीफ कर रहा है, क्योंकि बंदे ने काम ही कुछ ऐसा किया है भाई। 3000 रन से ऊपर पूरे कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और यहाँ पे भाई 173 नॉट आउट, कल का जो सेकंड डे आएगा वहाँ पे 200 भी कर सकता है, हो सके 300 भी वहाँ पे वो कर ले। और टीम इंडिया ने यहाँ पे भाई साई सुदर्शन ने भी 87 रन की बेहतरीन पारी खेली, और टीम इंडिया यहाँ पे अगर कल का दिन पूरा खेलती है तो अब यकीन मानिए
600-700 रन का टारगेट देके एक इनिंग और 100-200 रन से यहाँ पे जीतने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टीम इंडिया पहले से ही माइंडसेट बना के आई है। अब आपने देखा होगा शोएब अख्तर है, वसीम अकरम है, चाहे वकार यूनिस है, हर कोई भाई टीम इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। इवन खुद इंडियन क्रिकेटर भी तारीफ़ कर रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल ने जो इनिंग खेली, कमाल की इनिंग खेली है। तो टीम इंडिया इस सीरीज़ को भी वाइट वॉश करने वाली है, इस मैच को भी। तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है यशस्वी जायसवाल के लिए।